हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पर्यावरण अध्ययन को, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपका पर्यावरण का सिलेबस है सीटेट का, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे जो आपकी थीम होती हैं उनको पढ़ेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है थीम से रिलेटेड, और इसमें हम आगे पढ़ेंगे, थीम में ही आगे पढ़ेंगे। जो थीम होती है आपकी, उसमें एक थीम होती है आपकी शेल्टर यानी कि आवास होता है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करा ही रही हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और जो कि परीक्षा में आपके रिपीट हो के आते हैं, तो उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे इन सभी थीम्स को। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो आपकी थीम होती हैं इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली थीम की बात करते हैं, तो यानी कि पर्यावरण में आपकी 6 थीम होती हैं। कितनी थीम्स होती हैं? 6 थीम होती हैं। इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली थीम आती है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र आपकी, यह आपकी पहली थीम होती है। दूसरी थीम की बात करते हैं तो आपकी फूड होती है, भोजन। तीसरे की बात करते हैं तो पानी होता है, वाटर। चौथे की बात करते हैं शेल्टर, आवास। पांचवी की बात करते हैं तो यात्रा होती है, और छठवीं की बात करते हैं तो थिंग्स वी मेक एंड डू। यह आपकी यहाँ पे टोटल कितनी थीम हो जाती हैं? तो यह आपकी टोटल 6 थीम हो जाती हैं। तो आपको इस पर्यावरण के सिलेबस में, जो आपका सीटेट का सिलेबस है, इसमें आपके थीम से रिलेटेड आपके यहाँ पे यानी कि इससे संबंधित 15 क्वेश्चन आते हैं जो आपके फैक्ट पर आधारित होते हैं। तो थीम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ के चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका पर्यावरण होता है यह थीम पर आधारित होता है, लेकिन यहाँ से आपका इन्हीं थीमों में से आपका एक क्वेश्चन बन ही जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ के चलना है। बाकी यह आपकी यहाँ पे और भी थीम दे रखी हैं, तो इनसे तो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इस वाले टॉपिक से भी आपके यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो थीम होती है कौन सी होती है। सबसे पहली आती है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरे की बात करते हैं तो फूड होता है। तीसरी थीम की बात करते हैं तो वाटर होता है। चौथी थीम की बात करते हैं तो शेल्टर होता है। पांचवी थीम की बात करते हैं तो आपका ट्रैवल होता है। छठवीं थीम की बात करते हैं तो थिंग्स वी मेक एंड डू। यह आपकी यहाँ तक 6 थीम हो जाती हैं। अब हम फैमिली एंड फ्रेंड्स में समझते हैं, तो यह आपकी 4 क्या हो जाती हैं? यह 4 आपकी उप थीम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 4 आपकी उप थीम्स हो जाती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है उप थीम से भी। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स की 4 उप थीम होती है, इनको हम सब थीम्स बोलते हैं। तो यह आपकी रिलेशनशिप होती है। दूसरी आती है वर्क एंड प्ले। तीसरी आती है आपकी एनिमल। चौथी आती है आपकी प्लांट्स। तो यह आपकी क्या हो जाती हैं? 4 आपकी यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स की क्या हो जाती हैं? यह सब थीम हो जाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं जो आपका शेल्टर होता है, आवास होता है, यह आपकी चौथी थीम है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैवल के बारे में पढ़ेंगे, थिंग्स मेक एंड डू के बारे में पढ़ेंगे, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इन सभी उप थीम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको अच्छे से अभी से मेरे साथ जुड़ जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो पेडागोजी है उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करा ही रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं, तो आप उन सभी प्लेलिस्ट को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपको क्या करना है, सीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी, ईवीएस और हिंदी, इन तीनों को आपको मजबूत कर लेना है। यानी कि आपको टारगेट लेकर के चलना है 25-25 नंबर का, यानी कि इन सभी में 25-25 नंबर आ जाए, क्योंकि 30 नंबर की एक सब्जेक्ट होती है। तो 25-25 आपके इन सभी में आ जाएंगे, तो आपके टोटल 75 नंबर हो जाएंगे। बाकी के आपके 2 सब्जेक्ट बचती हैं, तो 2 सब्जेक्ट में आप 15 नंबर तो ला ही सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो 90 नंबर पर आपका क्वालिफाई है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, अदर
कैंडिडेट हैं तो आपका 82 पे पास हो जाता है। तो आपको अपना इसी तरीके से टारगेट बना के चलना है। तो आपको CDP, EBS और हिंदी, इन तीनों को क्या करना है, आपको मजबूत कर लेना है। तो समझते हैं शेल्टर के बारे में। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्र के साथ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले समझते हैं, पत्थर व लकड़ी के बने घर होते हैं, यह कहाँ पे होते हैं। पत्थर व लकड़ी के बने घर होते हैं, यह कहाँ पे होते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो यह मनाली व श्रीनगर के घर होते हैं, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में यह घर पाए जाते हैं। किसके, पत्थर व लकड़ी के बने हुए घर होते हैं। वह कहाँ पे पाए जाते हैं, मनाली में पाए जाते हैं और श्रीनगर में पाए जाते हैं। ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा तथा हिमवर्षा होती है, उन इलाकों में पत्थर और लकड़ी के बने घर मिलते हैं। इन घरों की छतें कैसी होती हैं, ढलवा होती हैं, यानी कि यहाँ पे बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने के बाद में ढालूनुमा छत होती हैं, तो बारिश क्या हो जाती है, वहाँ से पानी है रपट जाता है उनसे। इसी तरीके से इनको हम क्या बोल देंगे, ढालूनुमा छत बोल देंगे। तो यह किसके बने होते हैं, तो यह आपके किसके बने रहते हैं, यह इस तरीके के आपके घर बने होते हैं और इनकी जो छतें होती हैं वह आपकी ढालूनुमा होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। और यह होते कहाँ पे हैं, तो यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में घर होते हैं, मनाली और श्रीनगर में। यहाँ तक बात क्लियर। आपने समझा कि पत्थर के बने और लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ पे पत्थर लगा है, यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है और यह ढालूनुमा इसकी क्या हो जाती हैं, छतें हो जाती हैं। तो यह घर कहाँ पे पाए जाएंगे, मनाली में, श्रीनगर, इसी को हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर बोलते हैं, यहाँ पे यह घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पत्थरों से बने घर होते हैं यह कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे हमने समझा कि पत्थर से और लकड़ी से बने घर होते हैं वह मनाली, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में होते हैं। और जो पत्थरों से बने हुए घर होते हैं यह कहाँ पे होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। जो पत्थरों से बने घर होते हैं यह लेह लद्दाख में होते हैं, शीत मरुस्थल में यह पाए जाते हैं। शीत मरुस्थल बोलते हैं हम किसको, लेह लद्दाख को बोलते हैं। तो यहाँ पे पत्थरों के बने हुए घर होते हैं। यह 2 मंजिला क्या होती हैं, इनकी इमारतें बनी हुई होती हैं और घरों की दीवारों पर मिट्टी चूने से क्या की जाती है, पुताई की जाती है। घरों की दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे यह 4 दे रखा है, यानी पॉइंट आपका 4 आता है कि घरों को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। घरों को मजबूत बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि पत्थरों से बने हुए घर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह आपके लेह लद्दाख में पाए जाते हैं, जो वहाँ का क्या होता है, ठंडा इलाका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि निचली मंजिल पर जानवर रहते हैं और आवश्यक सामान रहता है और ऊपरी मंजिल पर क्या करते हैं, लोग रहते हैं। ऊपरी मंजिल पर लोग रहते हैं, निचली मंजिल पर क्या क्या रखते हैं, यह जानवर रखते हैं और जो आपका इनका स्टोर का सामान होता है, फालतू सामान होता है, उसको भी यह नीचे की मंजिल पर रखते हैं। पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है, यानी कि नीचे वाली पर कोई खिड़की नहीं होती है। फल एवं सब्जियां छतों पर ही सुखाई जाती हैं। फल और सब्जी होती हैं वह छतों पे सुखाई जाती हैं। इस तरीके से यह किसके बने होते हैं, इस तरीके से ईंटों के बने होते हैं। यहाँ पे नीचे कोई भी खिड़की नहीं होती है, ऊपर खिड़की होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है यह घर कहाँ के होते हैं, तो यह घर आपके लेह लद्दाख के होते हैं। कहाँ के होते हैं, लेह लद्दाख के घर होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पत्थरों से बने घर लेह लद्दाख के होते हैं और पत्थर व लकड़ी से बने हुए घर मनाली, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बांस के बने घरों की बात करते हैं तो यह कहाँ पे होते हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। तो जो बांस के बने हुए घर होते हैं यह आपके असम में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बांस के बने हुए घर असम में होते हैं। बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। तो वर्षा अधिक कहाँ पे होती है, असम में होती है। तो यहाँ पे बांस के घर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंचे बने होते हैं, यानी कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर यह घर बने होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है धरती से, यानी कि ज़मीन से 3-3.5 मीटर मीटर की ऊंचाई पर यह बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से यह किसके बने होते हैं, यह बांस के बने हुए घर होते हैं। यह आपको दिख रहे हैं, यह बांस लगे हुए हैं और यह इनकी भी ढालूनुमा छत है, ताकि जो बारिश पड़ती है तो पानी यहाँ से इनसे फिसल जाता है, जमता नहीं है पानी।
ठीक, आपको ध्यान रखना है कि बांस के बने हुए घर होते हैं कहाँ पर होते हैं, यह आपके असम में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मिट्टी और झाड़ियों के बने हुए घर होते हैं यह कहाँ पे होते हैं। आपको बताना है कि मिट्टी और झाड़ियों के बने हुए घर होते हैं यह कहाँ पे होते हैं, तो अधिक गर्मी वाले स्थान जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे बात करते हैं राजस्थान में जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे मिट्टी के घर और झाड़ियों के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यह थोड़े यहाँ पे ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान में, तो वहाँ पे मिट्टी और झाड़ियों के बने हुए घर होते हैं। तो जो मिट्टी के घर बने हुए घर होते हैं यह क्या होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं। तो बात करते हैं कि घरों की दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं और मिट्टी से बनी होती हैं। यह दीवारें होती हैं मोटी होती हैं और किसकी बनी हुई हैं, यह दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं। दीवारों को सुंदर दिखाने के लिए इसको क्या कर देते हैं, इसे गोबर से लीप देते हैं, पूरा इसको गोबर से लीप देते हैं। आगे बात करते हैं, छत बनाने में नीम कीकर का प्रयोग करते हैं ताकि इसमें कोई कीड़े ना लगें। छत बनाने के लिए नीम का प्रयोग करते हैं और कीकर का प्रयोग करते हैं ताकि इसमें कोई भी कीड़ा ना लगे, क्योंकि यह किससे बनाई जा रही है, मिट्टी से बनाई जा रही हैं, तो इसके लिए यह नीम का प्रयोग करते हैं। मिट्टी और गोबर से इनको लीपा जा रहा है तो यह नीम का प्रयोग इसमें करते हैं कीड़े ना लगने की वजह से। ठीक, आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके मिट्टी के घर होते हैं, यह जो मिट्टी और झाड़ी ये है, मिट्टी ये है, इसके बने हुए घर होते हैं, यह कहाँ पे होते हैं, तो यह आपके राजस्थान में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, राजस्थान में होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, ईंट के बने हुए घरों की बात करते हैं, यह कहाँ पे होते हैं, जो यह आपके ईंट के बने हुए घर हैं, तो यह जो समतल होते हैं, समतल मैदानी क्षेत्र शहरों में अधिक संख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, यह ईंट के बने हुए घर होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं, इसको हम बहुमंजिला इमारत बोलते हैं। तो यह बनाई जाती हैं, किसकी वजह से बनाई जाती हैं, ताकि यहाँ पे लोग हैं वह ज़्यादा जनसंख्या में होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हाउस बोट की। हाउस बोट जो घर होता है यह कहाँ पे होता है, तो यह आपका डल झील में होता है। हाउस बोट होती हैं यह कहाँ पे होती हैं, डल झील में होती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में यानी कि श्रीनगर में यह घर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाउस बोट बोलते हैं। यानी कि हाउस बोट होती है यह पर्यटकों के रहने के लिए घर होते हैं। जो आपका पर्यटक का मतलब होता है जो बाहर से यात्री आए हैं घूमने के लिए यहाँ पे, तो उनके लिए यह घर होता है। इनकी लंबाई 80 फीट, चौड़ाई 9 फीट होती है। इन पर नक्काशी की सजावट होती है। इन पर जो सजावट हो रखी है यह क्या होती है, इसको हम नक्काशी बोलते हैं। तो यह नक्काशी की सजावट होती है और 80 फीट और 9 चौड़ाई में 9 फीट इनकी यह होती है और सजावट नक्काशी से की जाती है। और यह घर डल झील में पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की जो डल झील होती है। आपको ध्यान रखना है इनकी जो यह यहाँ पे ऊपर भी लोग रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, इस तरीके से यह बनाई जाती है। आगे बात करते हैं डोंगा की। जो आपका डोंगा होते हैं यह कहाँ पे होते हैं, झीलम नदी पर होते हैं। इन पे नक्काशी नहीं होती है, नक्काशी नहीं होती है, जैसे यहाँ पे यह बना रखे हैं, इस तरीके से यह डिजाइन बना रखी है। इन पर आगे यहाँ पे जो आपका डोंगा होता है इन पर यह नहीं बनी होती है, इनमें नक्काशी नहीं होती है। इनमें अलग कमरे बने होते हैं तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग कमरे बने होते हैं और यहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं यह इसमें रहते हैं। किस में रहते हैं, डोंगा में। यह कहाँ पे बनी हुई है, झेलम नदी पर बनी हुई हैं। आगे बात करते हैं कि जो बर्फ़ के घर होते हैं, इग्लू वाले घर होते हैं, यह कहाँ पे होते हैं, तो यह आपके ग्रीनलैंड, कनाडा और रूस में होते हैं। ग्रीनलैंड, कनाडा और रूस में यह जो बर्फ़ के घर होते हैं इनको हम इग्लू बोलते हैं। यह ऐसे इस तरीके के घर होते हैं। यह बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, यह सभी यहाँ पे इन घरों में रहते हैं जो आपके यह बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ग्रीनलैंड में होते हैं, कनाडा में और रूस में। आगे बात करते हैं एक्समो शिकारी द्वारा बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे स्थानीय लोग निवास करते हैं, यानी कि यहाँ के स्थानीय
स्थायी निवास होता है इनका, जो आपका एक्समो शिकारी के द्वारा बनाया जाता है, जो स्थायी निवास होता है। बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं यह जो घर होते हैं इग्लू वाले, यह कहाँ पे पाए जाते हैं? बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह गुम्मद के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? यह गुम्मद के आकार के होते हैं। दिख रहा है आपको, यह गुम्मद के आकार के बने हुए घर होते हैं और इनका जो प्रवेश द्वार होता है बहुत ही छोटा होता है, आपको दिख पा रहा है। यह इनका जो एंट्री गेट होता है यह कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना करें। किसकी वजह से होता है इन घरों का? ताकि जो हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वह इसमें एंट्री ना करें, इस वजह से। और यह घर कहाँ के होते हैं? ध्यान रखना है आपको, ग्रीनलैंड, कनाडा और रूस के घर होते हैं। आगे बात करते हैं, जो टेंट के बने हुए घर होते हैं यहाँ पे, यह कहाँ पे होते हैं आपको बताना है। तो लोगों का अस्थायी निवास होता है, इसको मन करे जहाँ पर टेंट लगा करके लोग रह सकते हैं। कैसा होता है? अस्थायी निवास होता है। जैसे यहाँ पे यह टेंट लग रहे हैं तो इनको हम उखाड़ करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इन सभी टेंटों को। तो यह हमारा क्या है? अस्थायी निवास है, यानी कि हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रह सकते हैं। बारिश आएगी तो बारिश से भी बच जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम अपना रह सकते हैं। इनको बोलते हैं हम टेंट के घर। टेंटों का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक से, कपड़ा से आदि, इन सभी चीज़ों से टेंट का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं, लद्दाख की जो चांगपा जनजाति होती है, यहाँ के लोग होते हैं यहाँ के लोग होते हैं वह पत्तियों से टेंट बनाते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं लद्दाख की, जो चांगपा लद्दाख की क्या होती है? जनजाति होती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, आपको ध्यान रखना है कि जो लद्दाख की कौन सी जनजाति होती है? चांगपा जनजाति होती है, आपको ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे योग नहीं है, यह आपका योग है। क्या है? योग, आपको ध्यान रखना है। इसको काटिए, यहाँ पे लिख देते हैं। योग के बालों की क्या बनाई जाती हैं? पट्टियों से टेंट बनाते हैं। किससे बनाते हैं? योग के बालों की पत्तियों से नहीं, पट्टियों से। किससे बनाते हैं? योग के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेबो कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेबो कहते हैं वह कहाँ के लोग होते हैं, वह रेबो में रहते हैं, तो लद्दाख के रहते हैं। लद्दाख की चांगपा जनजाति होती है, वह किस में रहती है? रेबो में रहती है। रेबो की बात करते हैं तो जो यॉक होता है, इसके बालों की पट्टियों से टेंट बनाई जाती है, तो जिसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम रेबो बोल देते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ की बात करते हैं लद्दाख की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भी यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ के लोग इलायची, बादाम डला हुआ चाय पीते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहवा कहते हैं। क्या डला हुआ होता है यहाँ की चाय में? तो इलायची होती है और बादाम पड़ा हुआ होता है, यानी कि बादाम को डालते हैं, इलायची डालते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इलाका है लद्दाख का शीत मरुस्थल है, ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे बादाम भी डालते हैं, जिससे बादाम से थोड़ी गर्मी रहती है। तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, यानी इस चाय को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कहवा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ से चांगपा जनजाति होती है, लद्दाख की होती है, यह ध्यान रखना है। और कहवा की बात करते हैं तो यह आपके लद्दाख की चाय होती है, जो यहाँ के लोग इलायची और बादाम डाल के पीते हैं। अब मैंने आपको सभी जो आपके महत्वपूर्ण यह पॉइंट थे जो घरों से संबंधित, यह बता दिए हैं, जो आपके सीटेट में बार बार रिपीट होके आते हैं। आगे बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है असम का। किसका ध्यान रखना है? असम का ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है आपका लद्दाख का। असम, लद्दाख आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जो पत्थर से बने हुए घर होते हैं और आपके डोंगा के हाउस बोट होती हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से कुछ मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं, आपको बताने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से, गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों को, फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? ताकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं यह क्या रहें? दूर रहें, इस वजह से इनको लीपा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं
कि नीचे दिए गए किसी राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत, इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लिए हैं जो आपके घरों से संबंधित हैं। ठीक, अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। तो इन घरों की छतें होती हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि यह लकड़ी की बनी हुई होती हैं। तो यह घर कहाँ के होते हैं, यह घर कहाँ के होते हैं, तो यह घर असम के होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि धरती से यानी कि ज़मीन से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर यह घर होते हैं। 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर यह घर होते हैं और यह किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। और इनकी छतें इस तरीके से होती हैं ताकि यहाँ पे वर्षा होती है तो पानी है जल्दी से रपट जाए, यहाँ पे पानी जमा ना हो। तो यह घर होते हैं आपके असम के। आगे बात करते हैं, कहवा है एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ है। यह आपको बताना है यह कहाँ पे लोकप्रिय है। कहवा है यह कहाँ पे पेय पदार्थ है, कहाँ पे यह लोकप्रिय है, कहाँ के लोग पीते हैं, तो यह कश्मीर के पीते हैं, लद्दाख के लोग पीते हैं कहवा को। इसमें क्या डालते हैं, वह इलायची डालते हैं। क्या डालते हैं, इलायची डालते हैं। और क्या डालते हैं, बादाम डाल करके यह बनाते हैं, चाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। चाय को यहाँ के लोग क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। हमारे यहाँ पे चाय बोलते हैं, इस चीज़ को यहाँ के जो लद्दाख के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, इसको क्या कहेंगे, कहवा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि किसी खेत में लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं, इसको मिट्टी से लीपते पोतते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। तो किस राज्य में यह होना चाहिए, आपको बताना है कि किसी खेत में लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं, इसको मिट्टी से लीपते पोतते हैं और वर्षा कम होती है और खूब यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो यह आपको बताना है राज्य कहाँ का है, तो यह आपका राजस्थान का राज्य होता है। यहाँ पे क्या होता है, गर्मी क्या पड़ती है, अधिक पड़ती है। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा क्या होती है, वर्षा कम होती है। और बात करते हैं तो इनका घर होता है, किससे बना होता है, मिट्टी से बना होता है। किससे बना होता है, मिट्टी से बना होता है। और घरों की जो दीवारें होती हैं, क्या होती हैं, दीवारें होती हैं, वह किससे लीपते हैं, तो गाय के गोबर से इन दीवारों को क्या करते हैं, लीपते हैं। आपको ध्यान में रखना है यह घर कहाँ के होते हैं, राजस्थान के होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्रसिद्ध डल झील होती है यह कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है कि जो डल झील है यह कहाँ पे स्थित है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो यह आपकी डल झील श्रीनगर में है। कहाँ पर है, श्रीनगर में है, जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीनगर बोलते हैं। जो डल झील है आपकी कहाँ पे हो जाती है, श्रीनगर में हो जाती है, फेमस है। आगे बात करते हैं, इनका मिलान करने के लिए आपको इस तरीके से दे देगा, यहाँ पे मैंने मिलान कर दिए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आपको नोट करके लिख लेना है। ठीक, आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो मोलन गांव की बात करते हैं। मोलन गांव है यह कहाँ का है, तो यह गांव एक असम का गांव है। मोलन गांव है कहाँ का है, असम का है। बांस के खंभों पर बना हुआ घर होते हैं, 3 से 3.5 फीट मीटर ऊंचे बने हुए यह घर होते हैं, यानी कि ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर यह घर होते हैं, बने होते हैं। आपको ध्यान रखना है कहाँ के होते हैं, असम के होते हैं। मोलन गांव की बात करते हैं तो यह गांव कहाँ का है, असम का ही एक गांव है। लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ पे मिट्टी और चूने की दीवारें बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, मिट्टी और चूने की दीवारें बनी होती हैं। लकड़ी के फर्श तथा यहाँ पे लकड़ी के फर्श होते हैं तथा समतल यहाँ पे होते हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, समतल होते हैं। और मिट्टी और चूने की दीवारें होती हैं, कहाँ की होती हैं, यह लद्दाख की होती हैं। पेय पदार्थ की बात करते हैं तो कहवा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चाय बोलते हैं। क्या होता है, कहवा होता है, इसको हम चाय बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम डला हुआ होता है। मनाली के घर की बात करते हैं तो पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। किसके घर होते हैं मनाली में, तो पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर होते हैं। और जो छतें होती हैं वह कैसी होती हैं, इसको हम ढालू नुमा छत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है तो पानी यहाँ से फिसल जाता है।
ठीक, तो यह घर कहाँ पे होते हैं? मनाली में होते हैं, पत्थर और लकड़ी से बने हुए घर। आगे बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ पे मिट्टी की मोटी दीवारें होती हैं और कटीली झाड़ियों से यहाँ पे इनकी छत बनाई जाती हैं। मिट्टी की मोटी दीवारें होती हैं, कटीली झाड़ियों से छत बनाई जाती हैं, आपको ध्यान में रखना है। यह राजस्थान का घर होते हैं। यहाँ पे वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा बहुत ही कम होती है। गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी यहाँ पे बहुत पड़ती है, यानी कि गर्मी अधिक पड़ती है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं श्रीनगर की। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे शिकारा बोट होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं? श्रीनगर में शिकारा बोट होती हैं, आपको ध्यान रखना है। दोबारा से समझिए कि जो मूलन गांव होता है कहाँ पे है? असम में है। बांस के खंभों पर 3 से 3.5 फीट मीटर ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख की बात करते हैं तो मिट्टी और चूने की दीवारें होती हैं। लकड़ी के फर्श तथा समतल यहाँ पे होते हैं। मनाली की बात करते हैं तो पत्थर तथा लकड़ी के ढालू नुमा छत वाले घर होते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो मिट्टी की मोटी दीवारें और कटीली झाड़ियाँ होती हैं। श्रीनगर की बात करते हैं तो शिकारा हाउस बोट यहाँ पे श्रीनगर में होती हैं। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको जो आपके हाउसेस से बनने वाले क्वेश्चंस थे इन सभी को करा दिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करा दिया है और इन सभी टॉपिक्स को मैंने आपके साथ डिस्कस करा दिया है। तो आपको अच्छे से समझ के चलना है। तो आपको इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपकी थीम होती हैं इनके बारे में। तो पहली थीम आती है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र। दूसरी थीम होती है आपकी फूड, भोजन की बात करते हैं। तीसरी थीम आती है आपकी वाटर, पानी। चौथी थीम की बात करते हैं शेल्टर, आवास होता है। पांचवी थीम की बात करते हैं तो यात्रा होती है। छठवीं थीम की बात करते हैं तो थिंग्स वी मेक एंड डू, यह आपकी छठवीं थीम होती है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन जो पहली वाली थीम होती है इसकी 4 क्या होती हैं? यह 4 आपकी सब थीम्स होती हैं। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक, आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कि जो पक्षियों के घोंसले होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो पक्षियों के घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो पक्षियों के घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। इसी तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ, यानी कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछ लेना, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे।